मैदानों की बंदिशों से दूर जब रास्ते सीधे आसमान की तरफ मुड़ने लगते हैं तो इम्तिहान सिर्फ हौसलों का नहीं होता, इम्तिहान उस मशीन का भी होता है जो आपके सपनों को रफ्तार देती है। मगर हिमालय कभी अपनी राहें आसान नहीं करता। कदम कदम पर इम्तिहान है, रुकावटें हैं और हाड़ कपा देने वाली वो ठंड है जो आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन जो रुकते नहीं, उन्हें मिलती है वो जन्नत जहाँ रात भी चांदनी और सितारों की चादर ओढ़ कर सोती है। नोएडा से जिस्पा एक अनकही दास्तां सफर शुरू हो चुका है, बट ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई। चलिए शुरू करते हैं जहाँ से ये शुरू हुई थी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। एक नए सफ़र पे मैं निकला हुआ हूँ। अभी मॉर्निंग में ही मैं निकला था, अराउंड 10:45 में घर से निकला हूँ नोएडा से, और अभी मैं जस्ट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हूँ। तो एक्चुअली इस बार मुझे डायरेक्टली, जो पहले हम क्या नोएडा से डायरेक्टली जो निकलते थे वो गाजियाबाद के अंदर से वो ईस्टर्न पेरिफेरल पे वो हम पकड़ लेते थे, लेकिन अभी इस बार जो है ये नया फ्लाईओवर बना है काफ़ी लंबा, जो अक्षरधाम वाले रास्ते से स्ट्रेट सीधा आता है लोनी के ऊपर से, और वो आकर फिर इस साइड में डायरेक्टली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे टच करता है। तो उसी रास्ते से मैं आया। काफ़ी अच्छा बना हुआ, कम्प्लीटली फ्लाईओवर है, वो ऊपर ले आता है और काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे निकल गया। तो अभी टाइम हो रहा है 11:43, तो अराउंड 1 घंटा आप समझ लीजिए, थोड़ा कम ही इतना हुआ है मुझे अभी घर से निकले हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं जा रहा हूँ हिमाचल में कहीं पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हूँ, और मेरा पहुँचने का टाइम दिखा रहा है, जो मेरा डेस्टिनेशन है वो 8:30 बजे। 446 किलोमीटर का और डिस्टेंस अभी हमारा। मैं अभी जगह रिवील नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर हो सकता है आपको थंबनेल में वो देखकर पता चल जाए। मुझे मालूम नहीं कि मैं थंबनेल में भी अभी ये पहला ब्लॉग जो है वो कहाँ तक का होगा, क्योंकि मैं कोई ये लेकर नहीं चल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है या इतने बजे ही पहुँचना है। जितने बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, जितने बजे मुझे लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं निकल सकता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ उस टाइम पे। तो इसी तरीके से मैं मॉर्निंग में भी निकला हूँ, और अभी कहीं पे रुकेंगे रास्ते में, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और फिर आगे चलते बनेंगे। थोड़ा फ्यूल भी डलवा लेते हैं गाड़ी पे, और उसके बाद फिर चलते बनेंगे आगे। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, ये भी काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक हमारा जो बाकी ब्लॉग्स हैं वो देख लिए होंगे, जो कि बीकानेर जैसलमेर का जो लॉन्गे वाला जो ब्लॉग है, वो पूरी जो सीरीज है वो फुली आप लोगों ने वो देख लिया होगा। इसके अलावा जो चाइना का लास्ट विलेज है, चाइना कह रहा हूँ, इंडिया का लास्ट विलेज है चाइना बॉर्डर पे, चितकुल, वो एक पूरी किन्नौर माउंटेन रेंज की जो पूरी एक सीरीज है, जिसमें कि मैं कल्पा रिकांगपी हो गया हूँ। होपफुली आपने वो सीरीज भी देख लिया होगा अभी तक। और एक सीरीज है जिसमें मैं पंगोट गया था, जिसमें कि मैं वो सीरीज नहीं है, सिर्फ एक ही ब्लॉग होगा आपका, जो कि मैं दिल्ली से अपने घर से नोएडा से निकला था और मैं पंगोट गया था, जो कि नैनीताल के ऊपर है। तो उसमें भी बहुत ही शानदार जो है पूरा वो अन्नपूर्णा रेंज दिखती है, वो आप लोगों को उसमें देखे होंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और ये सारे सीरीज़, और एक नए सीरीज़ को भी मैं बना रहा हूँ, जो कि मैं जस्ट निकला हूँ, आज ही निकला हूँ, और उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट ब्लॉग है जहाँ पे मैं भी रास्ते में हूँ। तो चलो आप लोग बने रहो। ये देखो, मैं भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हूँ, ये रास्ता है, मैं भी चला जा रहा हूँ। और अभी तक जो टोटल जो किलोमीटर है जो मैं घर से निकलने के बाद अभी जो हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो 57.7 किलोमीटर आप देख लो, 57.7, नियरली 58 किलोमीटर में आ चुका हूँ अभी अपने नोएडा ये से, और अभी 443 किलोमीटर और मुझे जाना है जो मेरा डेस्टिनेशन है। सो ये भी अगेन एक डीप हिमालयन रेंज है जहाँ भी मैं जाने वाला हूँ, और इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। लोग अब तो जाने लगे हैं वहाँ पे, लेकिन एक टाइम था कि वहाँ पे काफ़ी कम लोग जाते थे, लेकिन अब तो काफ़ी मतलब जाना स्टार्ट हुआ। फिर भी जो बहुत ज़्यादा जो टूरिस्टिक प्लेसेज हैं, जैसे कि मनाली और आसपास के जो एरिया हैं, मसूरी और इन सब से उसके मुकाबले तो वहाँ पे लोग कम ही जाते हैं। तो आपको एक और ऐसा ही मज़ेदार ब्लॉग और एक ऐसी मज़ेदार जगह देखने को मिलेगी, और आपको पूरी डिटेल और मैं आपको सारी जानकारी भी दूंगा कि कैसे मैं पूरा ये ब्लॉग, मुझे जाने में कितना टाइम लगा, मैंने रास्ते में क्या किया, कितना टोटल फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, बेसिकली किलोमीटर, और मैं अपना एवरेज बता दूंगा आपको।
गाड़ी का क्या आ रहा है आप लोगों को पता ही है कि मैं टाटा हैरियर XZ+ जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो चलाता हूँ और इसी से मैं जा रहा हूँ। जो कल्पा का जो मैंने सीरीज किया था, कल्पा वाला जो पूरा जो सीरीज है, चितकुल, रिकॉन्ग्पियो वगैरह, वो मैंने जो नई गाड़ी हमारी फैमिली में ली थी हम लोगों ने, टाटा सिएरा, उससे किया था मैंने। तो उसकी भी जानकारी आपको मिल ही गई होगी अभी तक सारा, अगर आपने वो सीरीज देख लिया है तो। और इस सीरीज में भी बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे कि दोबारा मुझे इस गाड़ी से क्या, उस गाड़ी का जो इंजन था वो पेट्रोल है और वो 1500 सीसी का है, और इस गाड़ी का ये डीजल इंजन है। इसका जो इंजन है वो 200 सीसी का, और ये 170 bhp का पावर निकालती है। तो इसका भी आपको एक बार पता चल जाएगा। आप लोगों ने वैसे देखा ही है बीकानेर वाली सीरीज में और बाकी सीरीज में कि इसका परफॉर्मेंस और कैसा आता है। सर टोल को क्रॉस करते हैं, देखो टोल आ गया है, बस उस टोल को क्रॉस करेंगे और चलते रहेंगे। $334 किलोमीटर, सो अप्रोक्सीमेटली 334 किलोमीटर में ऑलरेडी आ चुका हूँ। और मुझे फर्स्ट व्यू ऑफ जो माउंटेन्स है वो दिखने लगे हैं। अगर आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा धुंधला धुंधला सा है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, तो थोड़ा सा हेज हो ही जाता है इस टाइम पे। तो उसके कारण ये, जैसे थोड़ा शाम होगा, थोड़ी सी धूप जब कम होगी तो फिर वापस वो दिखने लगेगा, तो आपको दिखलाते। थोड़ी देर में तो खैर वैसे भी हम लोग पहाड़ों के बीच आ ही जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल हम इस रास्ते पर हैं। देखिए रास्ते चले जा रहे हैं, मैं कहीं पे रुका नहीं, बस बीच में एक जगह थोड़ी देर के लिए रुका था, और उसके अलावा कहीं पे रुका नहीं। पी करने के लिए एक जगह रुका था और इसके अलावा कहीं मैं रुका नहीं। मैं तकरीबन रेगुलर चल ही रहा हूँ। तो 4 बज रहा है, मैं तकरीबन घर से निकला था 10:30 पौने 11 के आसपास में, और अभी 4 बज रहा है। मैंने 335 किलोमीटर अभी तक कवर किया है। आप देख लो, ये 335 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ अभी तक। और जो मुझे एवरेज मिली है गाड़ी की, वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखला देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या। सो जो मुझे एवरेज मिला है वो 13.2 का मिला हुआ है अभी, क्योंकि AC भी चल रहा है कंटिन्यू, और थोड़ा सा मैं स्पीड भी 100 के पार ही रहती है, तो आप उस हिसाब से 13 ठीक है। जनरली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 14 चला जाता, लेकिन अभी तो ये 13 ही निकाला है, क्योंकि मोहाली में ACZ के अंदर से आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक बार बार गाड़ियों के नज़दीक चलनी पड़ती है उस सब जगहों पे, तो हो सकता है उसके वहाँ पे थोड़ा सा गिरा हो इसका एवरेज। बट ओवरऑल ठीक है, अगर 12 से ऊपर है तो इसको एक 2000 सीसी गाड़ी के लिए इसको ठीक मानी जाएगी। ये देखो आप, अब आपको सामने पहाड़ दिखेंगे पूरे। जो हेज था वो कम हो गया, पहाड़ के थोड़े हम नज़दीक आ गए हैं। तो ये है, आप देखो हम लोग करतारपुर साहिब में है अभी, बस करतारपुर साहिब से भी सीधे चलते चले गए। ये देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो। सो अभी हम ये सामने जस्ट पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और अब बस हम एंटर कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर। ये इनिशियल स्टेज है पहाड़ के, यहाँ से थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप जैसे देखो अभी जाने के बाद में आगे आपको दिख रहा होगा, देखो अभी दिखे जैसे कैसे थोड़े से हिल्स पे चढ़ रहे हैं, इसी तरीके से थोड़े बहुत रास्ते चेंज होते होते पहाड़ों पे हम चल पड़ेंगे जब वो सर्पीले रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। सो देखो गाइस, हो गए पहाड़ शुरू, देख रहे हो स्टार्टिंग में ही कैसा है। देखो जस्ट मैंने अभी एक टोल क्रॉस किया है, और टोल क्रॉस करते ही आपको ये स्टार्ट हो गया सारे पहाड़, देख रहे हो। देखो आप लोगों को दिखलाता हूँ, तो ये देखो अब ये पहाड़ चालू हो गए हैं, अब पूरा ये चलता चलेगा जहाँ तक अभी मैं जाऊंगा। डीप हिमालय में हम लोग चलेंगे एक बार फिर, नॉट सेम एज चितकुल बट स्टिल इससे डीप हिमालय जहाँ हम लोग जा रहे हैं। काम चल रहा है भाई गाइस, यहाँ पे थोड़े शायद लैंडस्लाइड हुए होंगे, उसके बाद में यहाँ पे काम चल रहा है। इस रोड पे लैंडस्लाइड होता ही रहता है और कंटिन्यू काम चलता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं यहाँ पे काम। आप जब भी आओ आपको ऐसे ही काम चलते दिखेंगे, JCB लगी हुई दिखेगी हमेशा यहाँ पे। और ये देखो अब ये सर्पीले रास्ते स्टार्ट हो गए हैं, और अब हम लोग इस सर्पीले रास्ते के थ्रू चल रहे हैं। आई होप गाइस आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखते हुए सारा, आगे और भी मज़ा आएगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है।
तो चलिए अब थोड़ा डीप में चलते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं। लीजिए, ये आते ही यहाँ पे चालू हो गई है प्रॉब्लम वाली सड़कें, जहाँ पे जाम लगता है। चलो मिलते हैं। सो गाइस, जो ट्रैफिक और कुछ नहीं, लोकल जो टोल कलेक्ट करते हैं ये लोग एंट्री के टाइम पे, वो था 100 रुपीज़ उन्होंने लिया। यहाँ पे आपका वो फास्ट टैग और वो सब नहीं चलता है, ये इसको कैश ही लेते हैं या फिर आपको कार्ड से देना होता है। तो जस्ट अभी वही मैंने दिया और अब आगे बढ़ गया हूँ। अब देखो ये वाले रास्ते, यहाँ पे आते ही ये सब छोटे छोटे, अरे आप देखो ये सब स्टार्ट हो गई है। चलो गाइस, मज़ा आ रहा है। पहाड़ अब देखते ही ना दिल खुश हो जाता है अंदर से, बिल्कुल बता नहीं सकता मैं कितना खुश हो जाता हूँ मैं पहाड़ को देखकर। हाँ, थोड़े मैसिव पहाड़ आने सामने से दिखने स्टार्ट हो गए हैं। देख रहे हो, ये है जी मैसिव पहाड़। अभी उतने मैसिव नहीं हुए हैं, बट ठीक है। मनाली तो रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ पे तो आप थोड़ा सा गए नहीं कि आपको पहाड़ बड़े ही हो जाते हैं यहाँ पे। बस अब चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो ये पहला टनल आएगा इस अभी जस्ट जब हम घुसे, तो ये पहला टनल। अभी बहुत सारे टनल बन गए हैं यहाँ पे मनाली वाले रास्ते में, तो इसलिए और एक टनल का अपना एक फ़ायदा है, इनसे डिस्टेंस और जो रास्ते हैं थोड़े से हो गए। नहीं तो पहले तो दिल्ली से आने में 14 घंटे लग जाते थे मनाली पहुँचने में। अब वो टाइम कम हो गया इसी रीजन से, क्योंकि अब इनमें ये टनल्स बन गए हैं। बट चलो देखते हैं। मैं भी काफ़ी समय बाद आया हूँ इस वाले रोड पे। जब मैं पहले जब आया था यहाँ पे, तब तो ये सब बने नहीं थे। तो ये सब सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बाद मैं ये पहली बार ही आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये एक तरीके से फ्रेश ही एक्सपीरियंस हो रहा है इस रोड का। चलो आप लोग भी देखो, ये अच्छा बन गया है। सो आई थिंक इन्होंने 2 टनल बनाए, क्योंकि ये सिर्फ जाने का है और उधर उस साइड से लौटने का, या तो टनल उन्होंने अलग बनाया या जो पुराना रोड था उसको बिना टनल का उन्होंने लौटने का कर दिया होगा। अब वो तो लौटते समय ही मुझे पता चलेगा, लेकिन अगर किसी और ने पहले, आप लोग में से बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे आए होंगे तो उनको पता होगा। बट जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ कि ये जो टनल है ये इस टनल में एक ही साइड गाड़ी जाती है। तो आई एम श्योर दूसरे साइड के लिए अलग से होगा। जस्ट हम टनल से अब देखो बाहर निकल रहे हैं। मनाली 181 किलोमीटर, फिर अभी हम टनल से वापस निकल गए। देख रहे हो, ये टनल से भी हम लोग बाहर निकले हैं। इस टनल पे दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, उस टनल में दोनों साइड से गाड़ियां नहीं आ रही थी, इस टनल में दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं। आप देखो, निकल गए हम लोग टनल से बाहर, और बाहर का नज़ारा है, नीचे नदी बह रही है, ब्यास नदी है ये। और अभी हम लोग बस चल रहे हैं। टनल नंबर 3 इसमें लिखा हुआ भी है, टनल नंबर 3। सो वाटर बॉडीज को बनाए गए हैं। वो वाटर बॉडीज किस लिए बनाए गए हैं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो पहले तो नहीं थे वो वाटर बॉडीज वहाँ पे। तो पानी को जमा, जैसे जलाशय होता है या किसी छोटे से पावर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे अगर डैम बनाया जाता है उस टाइप से भी पीछे मुझे दिख रहे थे। ये सब पहले तो मुझे नहीं दिखते थे, इस बार मैं आया हूँ तो मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। BMW पूरा ग्रुप है ये, MH की गाड़ियों का, महाराष्ट्र की बाइकर्स का। पीछे एक और मुझे दिखा था, वो सुजुकी थी एक पीछे। 4th टनल में एंटर करने जा रहे हैं। ये देखो आप मेरे सामने, ये 4th टनल आ रहा है अभी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये 4th टनल, लेंथ 1265 मीटर, नियरली 1.2 किलोमीटर का है ये। तो ये अभी हम टनल से बाहर निकल गए। सो गाइस, टनल नंबर 5 इसको हम एंटर कर रहे हैं। ये और भी छोटा है, 740 मीटर का ही है। ट्री में तो स्टिल अभी काफ़ी कम है ये सब चीज़ें। टनल नंबर 6। सो टनल नंबर 6 में भी हम लोग एंटर कर गए हैं। ये लगता है बिल्कुल न्यू बना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। बाहर भी अच्छे LED लाइट्स वगैरह लगे थे, अंदर भी देखो आप प्रॉपर LED लाइट वगैरह लगा हुआ है। सो आई थिंक ये बिल्कुल नया है। ये हम निकल गए।
हम मंडी पहुंचने वाले हैं बेसिकली। मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर ही रह गया होगा मंडी अभी। तो ये है जी टनल नंबर 7 जिसमें भी हम एंटर करेंगे। तो कैसे मैसिव पहाड़ और टर्न्स और ब्यास नदी का जो विकराल रूप है अब वो दिखने लगा है। अब हम लोग मंडी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग मंडी पहुंचेंगे और मंडी के बाद में जो रास्ते हैं वो और भी खतरनाक और कमाल के हो जाते हैं। अभी तो आप लोग ये देखो, ये आपको ब्यास नदी दिख रही होगी यहाँ पे। ये ब्यास नदी का जो रूप है आप लोगों को पता ही है कि हाल फिलहाल में ब्यास नदी ने क्या रुद्र रूप लिया हुआ था और अपना कैसे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा खराब कर दिया था। जो इस रोड बने हुए थे यहाँ पे सारे वो सारे के सारे बह गए। थोड़ा सा अपडेट है, मेरा टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, तो मैंने अभी टायर अपना ठीक करवाया। उसके लिए मुझे थोड़ा सा यू टर्न लेना पड़ा अंदर के तरफ में। तो बेसिकली मैं जो 7 नंबर जो टनल था उसको जो क्रॉस किया था उसी के नीचे जाकर एक टाउनशिप थी। जब टनल से बाहर निकलते उसके आगे थोड़ा सा बढ़कर नीचे की तरफ जाना पड़ता है। वहाँ पे एक टाउनशिप टाइप का है, वहाँ पे मैंने बनवाया है। अभी मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम भी चेंज किया क्योंकि जब मैं वहाँ पे था और मैं उन लोगों से बात कर रहा था तो जहाँ मैं जाने वाले था उस जगह के बारे में बातचीत कर रहा था। वो कह रहे थे कि जो 29-30 किलोमीटर का पैच है जो काफ़ी ख़राब है और वहाँ पे काम बिल्कुल रुका हुआ अभी। सारा जो ठीक से रास्ता नहीं बना हुआ वहाँ पे और आपकी गाड़ी बड़ी है तो आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे जाने में। तो मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल करके अब दूसरा प्रोग्राम किया है। अब मैं पहले मनाली क्रॉस करूँगा और उसके बाद आपको ले चलते हैं अटल टनल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद की चीज़ें आपको दिखलाते हैं। तो अभी तो खैर मैं ज़्यादा गाड़ी रात में नहीं चलाऊँगा। अभी तो मैं थोड़ी देर आगे जाकर कहीं स्टे कर जाऊँगा। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा और मुझे लगेगा कि अब ड्राइव नहीं करना चाहिए तो मैं कहीं रुक जाऊँगा। लिखा हुआ तो है कि टनल नंबर 11, बट हमने तो 7 क्रॉस किया है अभी तक। इसके ऊपर में लिखा हुआ 11, पता नहीं किस साइड से काउंट कर रहा है। रिसेंटली मनाली नहीं किया उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें। अभी तक मैं 502 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ घर से। इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना क्योंकि वो मैं नीचे गया था, वो अपनी गाड़ी का जो टायर पंचर हो गया था उसको रिपेयर कराने के लिए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं क्योंकि टनल काफ़ी लंबा मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तक ये क्रॉस नहीं किया है मैंने। ओके, ये बीच में एक छोटा सा खुला और वापस एक और टनल में मैं इन कर गया। तो ये कनेक्टेड टनल है। बहुत बसें चल रही, मैं देख रहा हूँ कि मनाली से हरिद्वार पता नहीं कहाँ कहाँ की बसें चल रही है, कंटिन्यू बसेस आ रही थी। तो गाइस वन मोर टनल। ये टनल मुझे मालूम है क्योंकि ये टनल जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब भी ये टनल था यहाँ पे। आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे तो जब ट्रेन से जाते थे तो एक बीच में एक इसी तरीके का गुफा आता था, उसको वहाँ पे हम लोग भीम चूल्हा बोला जाता था। उसे एक पौराणिक ये से जोड़ दिया गया था कि भीम जो थे उनका वो चूल्हा था, उसको बाद में टनल बना दिया गया। तो अभी हम लोग बाहर निकल गए। एक कोई टाउनशिप है यहाँ पे, अब मुझे मालूम नहीं कौन सा टाउनशिप है, देखते हैं कौन सी टाउनशिप है। तो गाइस ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये मैंने होटल ले लिया है अभी। अब देख लो ये चावला वालों का ही है, इसी होटल को मैंने ले लिया है। यहीं पे भी रात को मैं रुकूंगा, देखता हूँ फिर सुबह में फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी यहीं पे खाना वाना खाते हैं फिर रूम में आराम। अभी रूम दिखाते हैं। ओके गाइस, एक बार आपको रूम टूर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ये देखिए, ये जस्ट ये डोर है, हम इंटर करते हैं, ये रूम है जो सामने दिख रहा है। ये एक बड़ा सा बाथरूम है यहाँ पे, अच्छा खासा बड़ा बाथरूम है, आप देख सकते हो। ठीक ठाक है सारी चीज़ें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये। और ये देखो ये बेड है, क्वीन साइज का बेड है यहाँ पे। और नॉर्मली सारी जो भी रखने की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिनन वगैरह भी ओके है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है। ये मेरा अभी जस्ट मैंने सामान आके रखा है यहाँ पे। रूम भी अच्छा खासा बड़ा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है। बालकोनी है ये, एक बार आइए बालकोनी देखते हैं। अभी मैं भी बालकोनी में बाहर निकला नहीं हूँ। वो एक बिल्ली थी अभी जैसे मैं बाहर निकला, ये देख रहे हो आप, ये देखो आप बिल्ली आपको दिख रही है, देखो एक बिल्ली है। अरे बाहर बालकोनी है, आप देखो वहाँ
ब्यास नदी के बहने की आवाज़ भी आ रही है इसमें। अच्छा है, सारी चीज़ें, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे दिख नहीं रही है, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक है। देखो ये सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं। अब मॉर्निंग उठ के देखते हैं क्या है, नीचे गार्डन भी है, आई थिंक यहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह कराते होंगे लोग, सो कल देखेंगे इसको सुबह में। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही दिख रही हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बाकी सुबह में एक बार देख कर मैं जस्ट इनसे कुछ मंगाऊंगा खाने के लिए। ये चावला है तो ठीक ठाक नॉनवेज मिल जाएगा यहाँ पे, चावला वालों का ही है। चावला का दिल्ली में तो खैर हर जगह पे इसके रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, तो ये वही चावला वालों का, इसलिए ये ठीक है। और ये इसके लिए मैंने सिर्फ 1500 पे किया है, तो आई थिंक ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, माउंटेन्स दिख रहे होंगे मेरे सामने ही है कि जब अभी हम लोग ऊपर चलेंगे तो हमें बर्फ मिलेगी। ड्रोन उड़ाते हैं यहाँ पे, देखते हैं ड्रोन से क्या शॉट्स मिलते हैं हमें, कहाँ कहाँ जाते हैं इंडिया से बाहर, स्विट्जरलैंड और कहाँ, और न जाने किन कंट्रीज में। जरूरत नहीं है जाने की। अब ये बर्फ पिघल कर कैसे नीचे आ रहा है, देखो मून कितना क्लियर, बिल्कुल क्लियर साइटिंग है मून की।